రాహుల్ గాంధీ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. और फरवरी जो मैं जो कहा था उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है. ये तो पहला चैप्टर भी शुरू भी नहीं हुआ है. तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं. और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप इकोनॉमिक एक्शन लीजिए, आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए, आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है. मेरा काम देश की जो निगाह है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको शेप करने का है. और मैं देश को और नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं कि आपने जो पैकेज में किया है उससे कुछ नहीं होने वाला है. एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं. थोड़ी सी मेरी बातचीत जो डिसीजन मेकर्स हैं इनडायरेक्टली होती रहती है. उनकी व्यू है कि अगर हमने बहुत सारा पैसा गरीब लोगों को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, तो बाहर देशों में गलत इंप्रेशन चला जाएगा, हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी. मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति बाहर से नहीं बनती है. हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान के अंदर से बनती है. हिंदुस्तान की इमेज बाहर नहीं बनती है. हिंदुस्तान की इमेज हिंदुस्तान के अंदर बनती है. जब हिंदुस्तान मजबूत होता है, जब हिंदुस्तान की शक्ति में शक्ति होती है, तो बाकी दुनिया देखती है, इमेज बनती है हमारी. तो मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की रक्षा करने की जरूरत है. शक्ति की रक्षा कैसे करनी है? डायरेक्ट कैश एकदम 50% लोगों को महीने का 7,500 रुपए, सबसे गरीब मजदूरों को. ये हमारी शक्ति है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा सोल है, आत्मा है. इसकी रक्षा करनी है. विदेश क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, अभी वो बाद में देखेंगे. Thank you, sir. May I now request Karthikeya ji from Beyond to come in, please? Karthikeya ji, please ask your question briefly. Hello, Karthikeya, how are you? I'm fine, sir. Good afternoon. My question to you is that how has the government delivered on ground at the time of the lifting of lockdown, especially in context of the depressed people, poor people, daily wage workers? I've been speaking to quite a few daily wage workers, quite a few migrants. I've been having Zoom calls. I've been physically meeting them with all the social distancing norms. And they have a sense of hopelessness. They have a sense that they have been left alone. Many of them have said to me, भरोसा हमारा टूट गया. भरोसा हमारा टूट गया. I don't like hearing those words. I don't like hearing an Indian person saying those words. I don't care who he is. I don't like those words. I don't want a single Indian person to say those words, whether he's rich, poor, male, female, Hindu, Muslim, Sikh. I don't like those words. And they're saying those words more and more. कह रहे हैं कि भरोसा टूट गया. भरोसा किसी का नहीं टूटना चाहिए. क्या